रामेश्वर डूडी जी के जाने के बाद ना सिर्फ बीकानेर और राजस्थान और हमारे दल को नुकसान हुआ है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत क्षति पहुंची है, क्योंकि एक बहुत लंबे समय तक डूडी जी और मैंने काम किया। 2013 में मैं जब अध्यक्ष बना प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, वो नेता प्रतिपक्ष बने। वो पहली बार विधायक बने थे, लेकिन राहुल जी ने उनको जिम्मेदारी दी और हम दोनों ने मिलकर उस समय कांग्रेस पार्टी में हम लोग सिर्फ 21 विधायक जीत कर आए थे। बड़ा चुनौतीपूर्ण समय था। मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए थे 14 में, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी और पूरा बहुमत बीजेपी के पास था। उस कठिन दौर में सदन के अंदर, सदन के बाहर रामेश्वर डूडी जी और मैंने मिलकर पार्टी को मजबूती देने का काम किया था। और मेरे साथ इतनी सारी उनकी यादें जुड़ी हुई हैं जिनको मैं स्मरण करता हूं तो एक बहुत कमी महसूस होती है, क्योंकि हमारी अच्छी दोस्ती बन गई थी, हमारी बहुत अच्छी ट्यूनिंग हो गई थी और हम दोनों मिलकर पार्टी के लिए जो कुछ कर सकते थे हमने किया। और डूडी जी ने हमेशा किसानों की बात करी, मजबूती से करी, और वो सांसद रहे, विधायक रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे। और मुझे लगता है कि उन्होंने एक अलग तरह की राजनीति करी, नौजवानों की बात हमेशा मजबूती से रखी। तो उनके जाने से बहुत दुख बहुत से कांग्रेसजनों को है और पूरे संभाग के इलाके के लोगों को है, लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि मैंने बहुत नज़दीकी से उनको देखा और हमने साथ मिलकर काम किया। और मैं फिर कह रहा हूँ, जब समय अच्छा होता है, सब कुछ अनुकूल होता है, तब काम करने का अलग एक तरीका होता है, लेकिन जब चुनौती होती है, कठिनाइयाँ होती हैं, बहुत कुछ समझना झेलना पड़ता है, उस समय डूडी जी और मैंने जो मिलकर काम किया वो यादें हमेशा मेरे साथ रहे। सदन से सड़क तक आपने साथ संघर्ष किया, कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी चीज जो याद करना चाहें? सर, वो जब जावे रहे थे, डूडी जी जब भाषण देते थे तो अक्सर कोई ना कोई चुटकुला सुनाते थे और वो ठेठ मारवाड़ी में जो चुटकुले सुनाते थे और उनको मज़ा आता था। तो और हमेशा देखा उनको मैंने कि वो मुस्कुराने की उनकी आदत थी। मैं कहता था कभी कभी डूडी साहब से, मैंने कहा भाई मेरे में कमी है, मैं कम मुस्कुराता हूँ और आप ज़्यादा मुस्कुराते हो। तो उन्होंने कहा हम दोनों बैलेंस हो जाते हैं। लेकिन जब चुनाव इस बार नहीं जीत पाए थे 18 में, और उसके बावजूद भी उन्होंने हमेशा पार्टी के लिए काम करते रहे और हर स्तर पर मजबूती दी। ऐसे बहुत सारे वाक्य हैं जो मेरे साथ मुझे याद हैं, लेकिन उनके जाने से बहुत कम उम्र में वो हमारे बीच नहीं रहे, तो उसका मुझे दुख है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में हम सभी लोग मिलकर उस सपने को साकार करेंगे जो उन्होंने देखा था, ना सिर्फ बीकानेर के लिए लेकिन पूरे राजस्थान के लिए। जब जा रहे थे, अब लास्ट जब वो पार्टी का काम करने के लिए ही घर से निकल रहे थे, उसी वक्त बेहोश हुए, कोमा में गए। 2 साल तक वो इस तरह की कंडीशन में रहे। अब उनका परिवार आगे, कांग्रेस उसको किस तरह से लेती है, किसानों की आवाज़ को कांग्रेस में आप किस तरह से अब देखेंगे कि रामेश्वर डूडी की कमी ना करे? रामेश्वर जी की धर्मपत्नी जी हमारी विधायक है, हमारे साथ जनता ने उनको चुनकर भेजा है और मुझे लगता है कि सिर्फ बात व्यक्ति की नहीं, बात एक विचार की है। जिस विचार को लेकर वो आगे बढ़े थे कि किसान के बच्चे और बेटियां ऊंचे पद तक क्यों नहीं पहुंच सकते हैं, किसान की वो लड़ाई लड़ना चाहते थे, उसको संघर्ष को जारी रखेंगे, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन उनका पूरा परिवार कांग्रेस के लिए समर्पित रहा और आज भी बढ़ चढ़कर पूरा समूचा परिवार, एक व्यक्ति नहीं, पूरा परिवार पार्टी के लिए काम कर रहा है। रामेश्वर डूडी जब चले गए हैं, उनकी रिक्तता जो है वो कांग्रेस में अब कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि अभी आने वाले समय में जल्दी से पूरा नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति जाता है तो उसकी कमी भरने में समय लगता है, लेकिन जैसा मैंने कहा, उनकी धर्मपत्नी को जनता ने जिताकर भेजा है, हमारी विधायक बनकर आई हैं, अच्छा वो काम क्षेत्र में कर रही हैं, पूरा परिवार लगा हुआ है। और देखो, समय के साथ साथ सब घाव भरते हैं और वो लगभग 25 महीने तक कोमा में रहे और अभी 2 दिन पहले उनका स्वर्गवास हुआ। लेकिन वो जो यहाँ काम करके छोड़ गए हैं, वो जो एक नाम छोड़ गए हैं, उसका पूरा जनता के बीच हम लोग जाके उसको मान सम्मान को बनाए रखेंगे। और जहाँ तक संगठन की बात है, हमेशा संगठन की बात उन्होंने करी। आज एक दुखांतिका हुई है सर, आज एक दुखांतिका हुई है। हॉस्पिटल के अंदर जो है मरीज जिंदा जल गए और उससे पहले सर खांसी की बातें चल रही थी कि पूरे देश में खांसी की दवाई। पहले भी कहा कि जिस प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रसिद्ध अस्पताल जो SMS अस्पताल राजधानी में है, वहाँ पर लोग चिकित्सा के लिए जाते हैं। जो लोग अस्वस्थ होते हैं वो एक उम्मीद और आशा के साथ जाते हैं, एडमिट होते हैं, इस भरोसे के साथ कि व्यवस्था और जो हमारा सिस्टम है हमारी देखरेख करेगा। और जो ICU में भर्ती हैं वो वैसे ही ज़िंदगी मौत के लिए जूझ रहे हैं। वहाँ पर ऐसा हादसा होना बहुत ज़्यादा ट्रैजिक है, बहुत दुखदाई है। और मुझे लगता है कि इस पर हमें अब बहुत जल्द कार्रवाई करनी पड़ेगी सरकार को कि तह तक जाएं कि लापरवाही थी, मेंटेनेंस था,
बनाने वालों की गलती, सुपरवाइज़र की गलती, कौन वो लोग थे जो इस भीषण हादसे के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि निर्दोष लोगों की जानें गई हैं। कभी दवाई पीकर बच्चे मर रहे हैं, कभी आईसीयू में आग लग रही है। और जो मुझे, हालांकि जांच पूरी नहीं हुई, लेकिन सुबह सुबह जो लोगों ने मुझे बताया कि जो परिजन के, जो पेशेंट्स के परिजन थे, उन्होंने रात को लोगों को सचेत करने की कोशिश करी कि कुछ गड़बड़ दिख रही है, लेकिन बावजूद उसकी कार्रवाई नहीं करी। तो ये जो लापरवाही है, ये नहीं कह सकते टेक्निकल फेलियर था या हादसा हो गया। हादसे के पीछे कौन जिम्मेदार था, मेंटेनेंस कौन करता था, कौन सुपरवाइज करता था, कौन अकाउंटेबल है, ये तो तय करना पड़ेगा। क्योंकि अगर सरकारी अस्पताल में, जहाँ पर गरीब लोग जाते हैं, जहाँ पर लोग इस उम्मीद से जाते हैं कि हम दोबारा स्वस्थ होकर वापस लौटेंगे, वहाँ पर वो शिकार हो जाएं, और मेरे ख्याल 7 या 8 मौतें ऑलरेडी हो चुकी हैं और न जाने और क्या होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि भगवान को जल्दी स्वस्थ करे, और मेरी संवेदना उन सभी के साथ है जिनके लोगों की अंतिम सवाल सर, झालावाड़ में दुखांतिका हुई थी सर, आप लोगों ने इस्तीफा मांगा था मदन दिलावर का, अब आप इस्तीफा मांग रहे हैं। बिहार के चुनाव की आज घोषणा हो रही है, क्या कहना चाहेंगे, मिलकर लड़ेंगे? हमारा गठबंधन पूरी तरह चुनाव के लिए तैयार है, और मैं पहले भी कह चुका हूं कि 20 साल से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, कभी भाजपा के समर्थन से, कभी आरजेडी के समर्थन से। अब बदलाव की आहट गांव-गांव पहुंच चुकी है। बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं, और बेहतर विकल्प देने की स्थिति में हम लोग हैं, जो महागठबंधन हमारा है, गठबंधन आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई वगैरह, हम लोग मिलकर बिहार को एक नई दिशा देना चाहते हैं। मुझे लगता है कि वहाँ इंजन डबल लगे हुए हैं पटना दिल्ली में, लेकिन वहाँ जनता को लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो वहाँ हर वर्ग परेशान है। राहुल गांधी जी ने यात्रा निकाली अभी वहाँ पर, वोट अधिकार यात्रा, वहाँ पर जो जनसमूह उनको देखने के, सुनने के लिए आया, इस विश्वास के साथ लोग आए कि बदलाव होगा, और हम अच्छे बहुमत के साथ वहाँ सरकार बनाएंगे।